तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महारथी कर्ण के उस महाशक्तिशाली शस्त्र के बारे में जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे और उस शस्त्र की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी बच नहीं सकते थे और श्री कृष्ण भी उस शस्त्र को रोक पाने में असमर्थ थे। तो आज हम इस वीडियो में उस शस्त्र के बारे में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं वह शस्त्र कर्ण को कैसे मिला और भगवान श्री कृष्ण उस शस्त्र से क्यों डरते थे और श्री कृष्ण उस शस्त्र के बारे में क्या सोचते थे और उस शस्त्र की शक्ति कितनी ज्यादा थी। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस शस्त्र के बारे में। तो वह शस्त्र और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र की अचूक और अमोघ वास्तविक शक्ति थी। माना जाता है कि जब देवराज इंद्र कर्ण से भीख मांगने गए थे और देवराज इंद्र कर्ण से भीख में उसके अमृत से निर्मित अभेद्य कवच कुंडल, जिनको तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था, उन महाशक्तिशाली और अभेद्य कवच कुंडलों को कर्ण से भीख मांगकर कर्ण से छीन लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य को लेकर देवराज इंद्र महादानवीर कर्ण के पास जाते हैं और भीख में उनसे उनके कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण महादानवीर थे, इसीलिए सूर्यपुत्र कर्ण ने एक तलवार उठाई और अपने कवच कुंडलों के नीचे से अपने शरीर को काटना शुरू किया। महारथी कर्ण ने अपनी तलवार से अपनी चमड़ी, मांस और हड्डियों को काट करके अपने पूरे शरीर को फाड़ डाला और अपने कवच कुंडलों के नीचे से अपने शरीर को फाड़ते हुए अपने कवच कुंडलों को शरीर से अलग किया और देवराज इंद्र को भीख में दे दिया। कर्ण के इस महादान से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल के बदले में कर्ण को अपनी अचूक और अमोघ वास्तविक शक्ति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि इस शस्त्र का प्रयोग कर्ण सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। वास्तविक शक्ति की खासियत ये थी कि ये एक अचूक और अमोघ शस्त्र था। माना जाता है कि वास्तविक शक्ति को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता था और इसको काट पाना असंभव था। वास्तविक शक्ति आज के ज़माने की गाइडेड मिसाइल्स की तरह ही थी। जिस तरह गाइडेड मिसाइल को किसी टारगेट पर सेट करके चला दिया जाता है और वह टारगेट कितना भी भाग ले, कितना भी दूर चला जाए या कितना भी इधर उधर हो जाए, लेकिन वह गाइडेड मिसाइल उस टारगेट को ढूंढ कर मार देती है, उसी तरह वास्तविक शक्ति भी अपने टारगेट को ढूंढकर मार देती थी। माना जाता है वास्तविक शक्ति जिसका भी नाम लेकर चलाई जाती थी, वास्तविक शक्ति उसको खोजकर मार देती थी और वास्तविक शक्ति से बच पाना असंभव था। स्वयं देवता भी वास्तविक शक्ति से बच नहीं सकते थे। महारथी कर्ण ने अपनी इस वास्तविक शक्ति से महाबली राक्षस घटोत्कच का वध कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण के इस अमोघ शस्त्र से क्यों डरते थे। तो इसकी वजह ये थी कि महारथी कर्ण अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति से अर्जुन का वध कर देना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस अमोघ वास्तविक शक्ति से बहुत ही ज्यादा डरते थे। श्री कृष्ण कर्ण की वास्तविक शक्ति से इतना डरते थे कि जब कर्ण को उनकी वास्तविक शक्ति मिली थी, तभी से श्री कृष्ण ने कर्ण के ऊपर अपनी माया का प्रयोग किया था और अपनी माया के दम पर कर्ण के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, ताकि कर्ण कभी भी अर्जुन के ऊपर वास्तविक शक्ति न चला पाए और जब भी कर्ण और अर्जुन का सामना हो, कर्ण अर्जुन के सामने कमजोर पड़ जाए ताकि अर्जुन कर्ण का सामना कर सके। लेकिन जब कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण जी की माया टूट गई थी और कर्ण अपने वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए थे और वे अर्जुन को खोज रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाहर चले जाते हैं और अर्जुन को किसी भी कीमत पर वह कर्ण के सामने नहीं जाने दे रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाबली राक्षस घटोत्कच को बुलाया और घटोत्कच को यह आदेश दिया कि वह जाके कर्ण से युद्ध करे और कर्ण को रोके। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को यह आदेश दिया था कि कर्ण और घटोत्कच का युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कर्ण या घटोत्कच में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती है। उस समय घटोत्कच ने कृष्ण को ये वचन दिया और उसके बाद घटोत्कच अपनी राक्षसी सेना भीम, सात्यकी समेत कई सारे महारथियों को लेकर के कर्ण पे अटैक कर देते हैं और कर्ण से एक महाभयानक और महाविध्वंसकारी युद्ध लड़ते हैं। उस समय घटोत्कच ने पूरी महाभारत का सबसे विनाशकारी और सबसे विध्वंसकारी युद्ध लड़ा था। घटोत्कच ने अपनी 1000 तरह की राक्षसी माया, भगवान शिव के वज्र, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्र समेत अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, लेकिन फिर भी घटोत्कच कर्ण को युद्ध में रोकने में असमर्थ थे। महारथी कर्ण ने घटोत्कच की पूरी राक्षसी सेना को तबाह कर दिया और उन सब का सर्वनाश कर दिया और सूर्यपुत्र कर्ण ने घटोत्कच के सभी दिव्यास्त्रों को काट करके घटोत्कच की 1000 मायाओं का सर्वनाश कर दिया और अंत में घटोत्कच को 3 बार परास्त करके और लास्ट में घटोत्कच को अपनी वास्तविक शक्ति से मार डाला। महाबली राक्षस घटोत्कच की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की वास्तविक शक्ति के शक्तियों के बारे में बता रहे थे। उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ण की वास्तविक शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि जब तक कर्ण के हाथों में उसकी वास्तविक शक्ति थी,
तीनों लोगों का कोई भी पुरुष कर्ण के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ण की वाष्वी शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि महारथी कर्ण अपने वाष्वी शक्ति से तीनों लोगों को जीत सकते थे और तीनों लोगों पर राज कर सकते थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथों में वाष्वी शक्ति पकड़े महारथी कर्ण स्वयं भगवान कार्तिकेय के समान थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।